1 फरवरी को पेश किए गए मोदी सरकार के अंतरिम बजट में मालदीव को दी जाने वाली मदद में कटौती कर दी गई है। साल 2023 के बजट में सरकार ने मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन बाद में की मदद बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए कर दी गई थी। लेकिन इस साल पेश किए गए अंतरिम बजट में यह मदद घटाकर 600 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका मतलब ये कि भारत की ओर से मालदीव को जारी की जाने वाली विकास सहायता राशि को 22% घटा दिया गया है। भारत मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं में मदद करता रहा है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आते ही मालदीव के भारत से रिश्ते बिगड़ने लगे। मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी को लेकर दोनों देशों के बीच पहले ही विवाद चल रहा है। मुइज्जू ने सत्ता संभालते ही अपना पहला आदेश भारतीय सैनिकों की वापसी का दिया। इसके बाद पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने पर हुए विवाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव और गहरा हो गया। इसी बीच मुइज्जू ने चीन का दौरा किया और वहां से लौटने के बाद कहा कि उनका देश छोटा है, लेकिन इससे किसी को इस पर ठौंस जमाने का अधिकार नहीं मिल जाता। ऐसा माना गया कि उनका इशारा भारत की ओर था। दोस्तों, अब बजट से जुड़ी बात करें तो मालदीव को मिलने वाले 600 करोड़ रुपए भारत की ओर से किसी देश को दी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी मदद है। लेकिन अंतरिम बजट में भारत ने मालदीव की मदद घटाकर श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स और अफ्रीकी देशों की मदद बढ़ा दी है। भारत के इस कदम के क्या मायने हैं? इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दकी कहते हैं कि मुइज्जू सरकार ने जिस तरह से भारत का विरोध किया है, उसने भारत को चौंकाया है। लिहाजा भारत के लिए प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक है। भारत ने मदद में कटौती कर इसका संकेत दे दिया है। मुइज्जू सरकार ने सत्ता संभालते ही भारत से वहां मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। इसके बाद इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए भारत और मालदीव के बीच कोर ग्रुप की 2 बैठकें हो चुकी हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हिलेरी कहते हैं कि भारत यह बताना चाहता है कि मालदीव भारत का विरोध भी करें और उससे आर्थिक मदद की उम्मीद भी करें। ये नहीं चलेगा। मालदीव की मौजूदा सरकार का रुख भले ही भारत विरोधी नजर आता हो, लेकिन वहां का विपक्ष भारत के पक्ष में दिखाई देता है। मालदीव के विपक्षी दल पार्टी के नेता वासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से अपील की है कि वह औपचारिक तौर पर भारत और पीएम मोदी से इब्राहिम ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए राजनयिक सुलह करने के लिए भी मरीजों से अपील की है। चीन से लौटने के बाद मुइज्जू ने दवाओं के मामले में भारत पर निर्भरता कम करने की बात कही। भारत मालदीव को दवाओं की सप्लाई करता रहा है। कोरोना महामारी के दौर में भी भारत ने मालदीव को वैक्सीन पहुंचाई थी। फिर भी मालदीव आस्तीन का सांप निकला और भारत के एहसानों को भूल गया है। दोस्तों, भारत को मालदीव के साथ क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ बने रहे और कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या मालदीव को इस बात का एहसास हुआ है या नहीं। और हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।